नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊंगा मगर कुछ काम की बातें बताऊंगा आप सभी लोगों को। उन बातों को ज़रा ध्यान से समझ लेना, जिन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। उन बातों को अगर आप समझोगे तो आपको काफ़ी राहत और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मालूम पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कपिल की जो माता जी हैं, जो कि वो आनंदपुर पे रहती हैं, उनका नाम बालिस है। और उनको मैं एक समाचार देना चाहता हूँ कि आपकी जो बहन रामेश्वरी है, जो आपने अपनी अपनी बहन के ऊपर इंछेप लगाया था कि टोना टोटके से मार दिया है मेरा बेटा, जो टोना टोटका का जो आपने इंजाम लगाया था, उसके विवाह पे जो आपने अपना मन का जो भड़ास निकाला था सदर बाजार से, जो निकाले अपने मन की भड़ास, उसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि अलका ने और वेद प्रकाश जी ने इस घर का तहस नहस कर दिया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता सकता हूँ कि इस खेल की मास्टरमाइंड मैं कह सकता हूँ बालिश भी नहीं है, और ना ही कपिल का कोई मैटर है, ना ही कोई अलका का मैटर है। मैटर सिर्फ रामेश्वरी का है, जो चाहती है कि मेरे बेटे को सब कुछ मिले। मगर उनके जो पति हैं, जो पति हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रामेश्वरी जी कहना मानने के चक्कर में पूरे खानदान के और बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दी है। मैं आशा करता हूँ भगवान से, श्री राम भगवान से और गणेश भगवान से वो करता हूँ कि मंगल स्वरूप ठेकेदार का, मैं कह रहा हूँ, अंत तक इनकी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी तबाह हो जाए, अगले लक्ष्मी गणेश आने से पहले पहले। सिर्फ दो तीन जनों के परिवार रहने चाहिए, एक अलका का, एक बालिस का और एक विक्की का, क्योंकि रामेश्वरी तो विक्की को चाहती है कि वो उसका परिवार बना रहे। मगर मैं चाहता हूँ सिवाय अलका का और बालिस के अलावा किससे घर परिवार ना बने, और राज जो करे वो रामेश्वरी करे। ठीक है। उन्होंने जो अपने पता नहीं औलाद किसकी है किसकी नहीं है, जो विरासत में दी है ना, वो बहुत कुछ दिया है। मतलब ये तो वो वाली कहानी हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साले कर कोई कौन रहे हैं, भर कौन रहे हैं, कर कौन रहा है, कर कौन रहा है। मगर इन चीज़ों से मैं कहता हूँ कि कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सब भगवान ने बनाया है, तो इसको यूज़ तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मैं दो चार लोगों को नाम बताना चाहता हूँ जिनको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। रामेश्वरी, अलका और बालिस, इन तीन जनों का नाम मैं बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। चौथे बंदे का नाम नहीं लूँगा। मैं कहूँ भगवान इनके साथ कोर्ट कचहरी ना हो, कभी ज़िंदगी में थाना पुलिस इनके साथ ना हो। इनके साथ सिर्फ बीमारी ऐसी लगे, इन सबको ऐसी बीमारी लगे, अगर हम गलत कह रहे हैं या कुछ भी करें, ऐसी बीमारी लगे इनको, ऐसी बीमारी लगे कि ये ठीक होने में भी नहीं आए। गलत तो नहीं कर रहा मैं। और भाई दुनिया को तो वेद प्रकाश जी ने बहुत कुछ बता रखा है, ऐसा है, ये है, वो है, फलाना है। झूठे केस, लड़कियों से केस लगवाने का आपके बेटे का बखूबी आता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे भोलेनाथ, मेरे लक्ष्मण भगवान, पूरे घर का तहस नहस हो जाए मंगल स्वरूप ठेकेदार का, सारे बच्चे तीतर बीतर हो जाएं, सब कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ भी समझ ना आए। और मैं एक खुशखबरी और देना चाहूँगा कपिल को और बालिस को और अलका को कि इन छः बच्चों में ऐसी, मतलब ऐसा तैड़ फैड़ हो गया है कि ये एक दूसरे की शक्ल तो बहुत दूर की बात है, मरने में भी नहीं बैठेंगे। यह आपकी बहन रामेश्वरी ने और वेद प्रकाश जी ने आपको करके कर दे दिया। और मैं आपको, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि भगवान बिल्कुल तहस नहस सारी चीज़ हो जाए और ये बहुत अच्छे से जिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, खासकर कपिल को, कि वेद प्रकाश जी अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, सिर्फ कपिल के साथ हैं, और कपिल का ही सोचते हैं, कपिल के परिवार का ही सोचते हैं। और ये सब कुछ जो करवाया कपिल के साथ में, ये अलका ने और प्रशांत सिंह ने करवाया है, क्योंकि दोनों परिवार को सेव करके चलना, सब कुछ करना। जो अपने सगी भतीजी के मरने पे इंसान नहीं गया, भतीजी बेटी के बड़े भाई की बेटी पे मरने पे नहीं गया, तो वो समझ लो सिर्फ और सिर्फ दो पक्षों के साथ है, कपिल, अलका, बालिस और रामेश्वरी। रामेश्वरी से भी सिर्फ इसलिए बात करता है कल को कोई बहुत बड़ी बात खड़ी ना हो जाए किसी के साथ भी, इसीलिए वो रामेश्वरी जी की बात मानते। समझ सकते हो कपिल आप तो, और अलका भी समझ सकते हो कि ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। और मैंने आप सबों की दिल की बात कह दी है कि भाई बाबा से दुआ करता हूँ, राम भगवान जी से, कि मंगल स्वरूप ठेकेदार का अंश अंश जो भी है ना, सब मिट जाए 2026 तक, दिवाली कोई किसी के साथ देखने लायक भी ना हो। तो इसीलिए मैं अलका का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बारिश का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और कपिल का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और प्रशांत सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भगवान करे तेरे एक के चार ना हो, तेरे चार कांधे ही बने, और बहुत जल्द बने। बस मैं तो दिवाली पर सभी के लिए ये दुआ कर रहा हूँ। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ, जितना
देखो भाई, मैं कहते कहते मैं भूल ना जाऊँ, मैं बात को बताना चाहता हूँ। वेद प्रकाश जी जो थोड़ा बहुत एक बंदे का कर रहे हैं ना, कुत्ते को जो हड्डी डाल रहे हैं, उस कुत्ते की हड्डी का ही कारण था ये। मगर वेद प्रकाश जी अपने परिवार का, कपिल किसी का नहीं करते, अलका किसी का नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ कपिल को उन्होंने इस मुकाम पे बिल्डर बनाया, उन्होंने अपने जैसा, कि भाई तू मेरे बच्चों से भड़का रहे, तू उसको बिल्डर बनाया। और हाँ, वेद प्रकाश जी की औरत ने अपने कपड़े फाड़ के थाने के अंदर अपने 2 बच्चों का नाम लिखवाया, जिसका नाम सनी और अतुल था। और एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई वेद प्रकाश जी ने अपनी पता नहीं इनकी औलाद है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मगर ये है कि हाँ, थाना कचहरी ने उनके हाथ में पकड़ा दिया कि आपको मैं थाना देना चाहता हूँ। मेरी बीवी रामेश्वरी का जब तक मैं काम पूरा नहीं करूँगा, तो मेरी बीवी मुझे आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसलिए वेद प्रकाश जी की औरत ने, वेद प्रकाश जी ने, और उनके जो कैरेक्टर लेस 8 साल की बच्ची का रेप करने वाला आदमी ने ही सारा षड्यंत्र रचा था। और रचन के बाद में रामेश्वरी जी ने उसको फुल फ्लैश में कर दिया। मगर अंत एक ही आदमी करेगा। आप सब अपनी अपनी जीवन जाने, एक आदमी का नाम मैं ले नहीं रहा भाई, बाकी सबका जीवन का अंत सब बराबर होगा। मैं माँ मतलब दीपावली पे ये बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और जो 1 के 4 कर रहा है ना, मैं तो, मेरे तो 1 के 4 हो रहे हैं, तेरे 4 कांधे ही बनेंगे। और मैं भी भगवान से दुआ करता हूँ उस बाबा से कि तेरी औलाद भी नहीं बरतेगी, ठीक है। और बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है। जय माता की, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।